इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो सबसे पहले हमारे को देखना होता है वो होता है कि इसकी पहचान क्या है। हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में हिंदी आती। अगर हम इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करना चाहें तो उसमें हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द आता है। ता है, ते है, ती है आदि शब्द आता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, सी, इट व एक वचन संज्ञा। और दूसरा होता है आई, वी, यू, दे। आई, वी, दे वह बहुवचन संज्ञा। जो ही सीट होता है, ही का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं और सी का प्रयोग हम किसी लेडीज के लिए करते हैं और इट का प्रयोग हम निर्जीव चीजों के लिए करते हैं। इट का प्रयोग छोटे जानवरों के बारे में बातचीत करने में भी प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे जो इनका प्रयोग जो प्रोनाउन होते हैं बहुवचन में हम करते हैं। आई का प्रयोग खुद के लिए होता है। वी जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए। यू का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए और से ज़्यादा के लिए भी होता है। और दे का प्रयोग भी कई वस्तुओं के लिए होता है। तो जो हमने इसमें पहचान बताए हैं। अब टेंस चार प्रकार। अब हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल, और जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव, और जो तीसरा होता है सेंटेंस वो होता है इंटेरोगेटिव। कोई भी काम करने से पहले। और इसका जो चौथा पार्ट होता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। हम आपको बारी बारी से बताऊंगा कि जो चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसमें सिंपल में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। जो सिंपल सेंटेंस होता है, जब भी कोई व्यक्ति हमारे से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर हमारे को यस नो में या उसको डिटेल में बताना पड़ता है, तो वहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और जब भी हम किसी की बात से सहमत नहीं होते तो वहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम किसी से क्वेश्चन पूछने में करते हैं। जब हमारे को किसी चीज़ के बारे में डाउट होता है तो हम अगले पर्सन से तो हम क्वेश्चन पूछते हैं। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम उससे पूछते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं और उसके मतलब जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं के बारे में उसको जवाब देना पड़ता है। अब हम पहले सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस में क्या लगता है। अब हमने बताया कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सीट व एक वचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। अगर हम आई, वी, यू, दे और बहुवचन संज्ञा के ऊपर अगर सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगेगी। हमारे को इस टेंस में सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और जो एक वचन एक चीज़ के बारे में, एक व्यक्ति, एक बच्चा और एक लेडीज या कोई चीज़, एक जानवर, एक पक्षी, किसी के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें ही, सीट व एक वचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। और अगर हम बहुवचन के ऊपर सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। अब हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा और बहुवचन में आई, वी, यू, दे के साथ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब हम एक वाक्य बनाते हैं जैसे मोहन पढ़ता है। इसमें हिंदी के वाक्य के अंत में ता है। तो इसमें जब भी सेंटेंस आप बनाते हो तो उसमें आपको सिर्फ 2 या 3 चीज़ों का ध्यान रखता है। इसमें आपको सर्च करना होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
जो भी सेंटेंस में काम होता है, जो बंदा काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जब हमारे मूवमेंट के बारे में पता चलता है कि काम कैसा होता है, कर्ता जो काम करता है उसके बारे में जब बात होती है तो वहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जो बाकी चीज़ें बच जाती वो ऑब्जेक्ट में आती हैं, किन चीज़ों के साथ कौन सा हम काम करते हैं। जैसे अगर इसमें पढ़ा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ब की, यहाँ पर वर्ब है पढ़ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसके पीछे ता है आया हुआ है। तो मोहन रीड, मोहन एक है इसलिए इसके साथ हम एस का प्रयोग करेंगे, मोहन रीड्स। तो अब हम दूसरा वाक्य बनाते हैं, वे किताब पढ़ते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है। अब हमारे को ये इसी फार्मूले के हिसाब से हमारे को चलना होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ये तो सब्जेक्ट है, और जो किताब है ये ऑब्जेक्ट है, और जो पढ़ते हैं ये वर्ब है। हमारे को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी के सेंटेंस में वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में आती है, और जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है। तो इसको हम बनाएंगे, वे की इंग्लिश दे होती है, दे रीड, दे रीड ए बुक। ये हमारा वाक्य बन गया। अब हम इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जो एक वचन के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर बहुवचन के ऊपर हम वाक्य बनाएंगे तो उसमें डू नॉट तथा वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। अब मैं इसके ऊपर एक वाक्य बनाऊंगा, वे किताब नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको देखना होता है कि यहाँ पर नई शब्द अगर वाक्य में आए तो वह नेगेटिव का सेंटेंस होता है। यहाँ पर इसकी पहचान देखते, ते है, यहाँ पर ते है आया हुआ है, और ये जो किताब शब्द है ये इसका ऑब्जेक्ट है, और वे जो है सब्जेक्ट है। दे के साथ, दे है बहुवचन, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात है तो हम दे के साथ लगाएंगे डू नॉट, दे डू नॉट। और पढ़ना, पढ़ते हैं, इसकी इंग्लिश होगी रीड। हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, दे डज नॉट रीड, क्या पढ़ते हैं वो, किताब, बुक। अब सिंपल सा फार्मूला है, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा ये फार्मूला इसमें काम करता है। अब हम अगर बात करें तो इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये जो डू और डज होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट से पहले होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे हम एक वाक्य बनाते हैं, जब भी कोई भी क्वेश्चन हम हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं तो वहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, क्या हम सेब खाते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जहाँ पर ये जो क्या शब्द अगर वाक्य के शुरू में आए तो हम सोचे कि टेंस के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। तो हम बहुवचन है तो पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, डू वी, इसमें वर्ब क्या है, खाते, डू वी ईट। और हम अब ये पता करना है कि हम क्या खाते हैं, डू वी ईट एप्पल, और पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।